देखिए, कल से ये बात सामने आई है। इस देश के करीब 1500 से भी ज़्यादा प्रमुख लोग हैं, जिसमें ज़्यादा पत्रकार है, संपादक है, नेता है, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनके सभी के फ़ोन टैप किए गए हैं, सुने हैं, उनका स्क्रिप्ट निकाला है और ये खुलेआम हो रहा है। ये देश की सुरक्षा के बारे में सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सालों से, लगभग 10-12 सालों से इस प्रकार की वारदातें इस देश में होती रही है। कभी यहाँ से फ़ोन टैप होता है, कोई फ़ोन टैप करता है। महाराष्ट्र में भी जब हमारी सरकार बंद रही थी या बनने जा रही थी तो ये फ़ोन टैपिंग का मामला सामने आया, लेकिन वो फ़ोन टैप करने वाले हमारे लोग थे, स्टेट के और देश के। लेकिन इस बार ये एक विदेशी ऐप है, विदेशी कंपनी है और हमारे लोगों के फ़ोन सुने गए हैं। उसमें से इस बार संपादक और पत्रकारों का आंकड़ा ज़्यादा है। अब हमारे फ़ोन सुनकर वो क्या करने वाले थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुन लीजिए। राउत साहब, कई नेताओं का इसमें जिक्र हुआ है कि उनके फ़ोन टैप हुए। लगभग 4 मुख्यमंत्री है जिनके फ़ोन टैप हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इनका भी फ़ोन टैप हुआ ऐसे लगता है? अब मेरे पास पूरी लिस्ट नहीं है, लेकिन ज़रूर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी फ़ोन अगर कोई टैप करता होगा तो मुझे आश्चर्य नहीं। लेकिन इसका हेतु क्या है? ये फ़ोन टैप क्यों हो रहे हैं और कौन सी शक्तियाँ हैं इसके पीछे जो ये फ़ोन टैप कर रही है? देखिए, शक्तियाँ तो होती है, उनका इंटरेस्ट भी होता है। ये तो कोई खिलौना नहीं है ना, ये कोई खेल नहीं चल रहा है। कोई ना कोई उनका मकसद ज़रूर होगा कि इस देश के 1500 से भी ज़्यादा प्रमुख लोगों के अगर फ़ोन टैप किए जाते हैं, ये ज़रूर उनका मकसद है और ये देश को खतरा है, देश की स्वतंत्रता को खतरा है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सामने आकर उस बारे में देश की जनता को बताना चाहिए क्या हो रहा है। सर, इसके पीछे सरकार का हाथ कहा जा रहा है? अभी हम पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे, बात करेंगे। आज सुबह ही मेरी खड़गे साहब से बात हो गई है और कल भी बात हो रही थी कि ये मुद्दा कल आ सकता है। तो आज का ये बहुत ही हॉट सब्जेक्ट है। धन्यवाद सर. काल जी सर्वपक्षीय बैठक झाली, त्याच्यामध्ये काय नेमकी रणनीती ठरलेली आहे आणि पंतप्रधान या बैठकीसाठी उशीर आले, त्याच्यामुळे विरोधकांची नाराजी होती? नक्कीच काल रणनीती म्हणाल तर जे प्रमुख या देशामधले मुद्दे आहेत, महागाई आहे, अनेक वर्षभरापासून शेतकरी गाजीपूर बॉर्डरला बसले आहेत, ते 22 तारखेला इथे संसदेवर चाल करून येत आहेत, त्यांचा विषय घेणं गरजेचं आहे. कोरोना संदर्भात जे काही गोंधळ उडाला, अराजक झालेलं आहे, त्या संदर्भात चर्चा करणं गरजेचं आहे. हे 3 किंवा 4 विषय महत्त्वाचे आहेत. त्या संदर्भात आम्ही सरकारकडे चर्चेची मागणी करू. सरकारला त्या विषयावर चर्चा घडवून आणावी लागेल. काल संसदीय कार्यमंत्र्यांनी असं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की आम्ही सगळ्या विषयावर चर्चेची तयारी आमची आहे. पण जरी बाहेर हे बोलत असले तरी प्रत्यक्षात सभागृहामध्ये सरकार अशा प्रकारच्या चर्चांना सामोरं जात नाही आणि पळ काढतं. हा आमचा अनुभव आहे. त्याच्यामुळे ह्या वेळेला संपूर्ण विरोधी पक्षाने ठरवलं आहे की आपण मागे हटायचं नाही. पण काल बैठकीलाही शेवटची 3 मिनिटच पंतप्रधान उपस्थित राहिले. नापसंती व्यक्त केली विरोधी पक्षाने. नाही, आम्ही सगळ्यांनीच नापसंती व्यक्त केली. विशेषतः आमचं असं म्हणणं आहे की जेव्हा लीडर ऑफ ऑपोजिशन तिथे आहे, विरोधी पक्षनेते बसले आणि ते बोलत आहेत, एक भूमिका मांडतात आमच्या सगळ्यांच्या वतीने, त्यावेळेला प्रधानमंत्र्यांची उपस्थिती असते तर ते परंपरा आणि संकेताला धरून झालं असतं. पण नेहमी सांगितलं जातं की परंपरा आधीच्या लोकांनी पाळली नाही. आता आधीच्या लोकांनी शेण खाल्लं असेल म्हणून तुम्ही का खाताय? तुम्ही बदला, चांगल्या परंपरा, चांगले पायंडे पाडा ना. सर, पार्लियामेंट का पहला दिन है और जो लगातार किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, अगर दिल्ली की बात करें तो, और तेल का कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों को? और 22 तारीख को किसान का एक जत्था दिल्ली में पहुंचेगा. देखिए, बारिश है, आज जो बारिश में बैठे हैं वहाँ, मुझे लगता है अगर सरकार के पास थोड़ी भी संवेदना, मन हो, हृदय हो, तो किसानों से बात करेंगे और उनको घर जाने के लिए
एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि जो पूरा देश सरकार को वाह वाह करे। लेकिन मुझे लगता है सरकार का अहंकार बहुत बढ़ रहा है। बारिश में अगर हज़ारों लाखों किसान बैठे हैं, वो देश की जनता है, देश की प्रजा है, वो कोई दुश्मन नहीं है। अगर किसी को लगता होगा कि वो देश के दुश्मन है, लगता होगा किसी को वो देश के दुश्मन है, यहाँ कुछ अंधभक्त है जिनको लगता है ये देश के दुश्मन है किसान, तो मुझे लगता है अगर ये देश के दुश्मन है तो वो सब लोगों ने आज से किसानों ने उगाया हुआ खाना खाना छोड़ दीजिए, भूखे रहिए। सबसे खास मराठी प्रश्न आहे की 22 तारखेला देशभरातले शेतकरी हे संसदेवर धडक देत आहे, काय नाही, ते धडक देणार नाही आहे। ते 200-200च्या पथकानं संसद जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत दिल्लीत येऊन धरणं धरली शांतपणे। आणि त्यांनी आम्हाला असंही सांगितलेलं आहे की तुम्ही आमच्यासाठी संसद बंद पाडू नका, तुम्ही संसदेमध्ये हा मुद्दा उचला आणि आमच्या प्रश्नांना वाचा पण, हे त्यांचं म्हणणं आहे। आणि आम्ही त्या पद्धतीनं ते काम करणार आहोत। हा पहा मुसळधार पाऊस दिल्लीमध्ये पडतो। मी आता माहिती घेतली, जिथे शेतकरी बसले त्या गाझीपूरच्या सीमेवर सुद्धा धो पाऊस पडतो आहे। या पावसामध्ये शेतकरी बसले, याचं सरकारला वेदना व्हायला पाहिजे। ही आमची जनता आहे, आमची प्रजा आहे। पण काही लोकांना असं वाटतं आहे, काही अंधभक्तांना, की ते देशाचे शत्रू आहेत। ते शेतकरी म्हणजे आंदोलन करत आहेत, आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करत आहेत, त्यांच्या काही मागण्या आहेत म्हणून ते देशाचे शत्रू आहेत। जर त्यांना ते देशाचे शत्रू वाटत असतील तर या सगळ्या अंधभक्तांनी शेतकऱ्याने उगवलेलं अन्नधान्य खाणं बंद करावं आणि उपाशी राहावं। एवढंच मी त्यांना सांगेन। अत्यंत वाईट परिस्थितीमध्ये ते बसलेले आहेत आणि मी अत्यंत अस्वस्थ आहे। राहुल साहेब, एक सोशल मीडियावरती व्हिडिओ व्हायरल होतोय, अदानींनी मुंबई एअरपोर्टचे स्टेप्स घेतल्यानंतर मुंबई एअरपोर्टवरती गरबा होतोय आणि त्याला असं म्हटलं जाते की मुंबई एअरपोर्ट जे आहे ते गुजरातला टेकओव्हर केलं जातं। मला असं वाटत नाही। मी तो व्हिडिओ का बघितलेला, मला कोणतरी सांगितलं आहे, पण तो व्हिडिओ नक्की कधीचा आणि काय आहे याची सत्यता पडताळून पाहावी लागेल। मुंबई एअरपोर्टचं नाव छत्रपती शिवाजी महाराज इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहे, एवढंच मी सांगू शकतो। आणि ते तसंच राहणार आणि महाराष्ट्राच्या राजधानीत ते एअरपोर्ट आहे। जर कोणी अशा प्रकारे काही करत असेल तर त्यांनी फक्त व छत्रपती शिवाजी महाराज हे नाव पाहावं काय आहे। सर, जो सरकार कह रही है कि विपक्ष के जितने भी मुद्दे हैं उसका जवाब दिया जाएगा, जो नियम के दायरे में, खासकर कोविड को लेकर प्रधानमंत्री दोनों सदन को भी संबोधित करना चाहिए। दोनों सदनों को प्रधानमंत्री ने संबोधित करना चाहिए। उससे पहले डिबेट होना चाहिए और डिबेट के लिए पूरा समय देना चाहिए, पूरा समय। हम बात करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, पूरे देश भर से लोग वहाँ बैठे हैं सदन में, अपने अपनी गांव की बात रखेंगे, क्या हुआ है वाराणसी से लेकर पश्चिम बंगाल तक, क्या हुआ इस काल में, हम सब बात करना चाहते हैं। महंगाई पर बोल दीजिए, तेल का मुद्दा कितना ज़्यादा बड़ा रहेगा इस बार? सबका तेल निकल गया है। तेल का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखिए सर, एक क्या क्या है, चले बात